हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो हमारा जो पार्ट बचा हुआ है 2.3, उसमें सिर्फ भाग करना सिखाया गया है। भाग किस प्रकार किया जाता है, बहुपदों में भाग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आओ हम देख लेते हैं कि भाग किस प्रकार किया जाता है और आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि हम कल नई प्रश्नावली नया पार्ट शुरू कर सकें। ठीक है, और देखते रहना, कमेंट करते रहना क्या क्या कमियां आ रही है। बाकी हम जल्दी ही आपकी प्रैक्टिस सेट भी शुरू करवा देंगे, जिससे आपको लाइव क्लासों में प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखवा के आपसे करवाए जाएंगे, फिर यहाँ बताए जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी क्लासें भी हो जाएगी। ठीक है, तो आओ हम बिना टाइम वेस्ट किए आज 2.3 को कर रहे हैं। 2.3 का मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ, देखो। हाँ, तो ये देखो सवाल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। सवाल क्या कह रहा है, ये देखो आप पढ़ो। सवाल कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पी एक्स में भाग देना है जी एक्स का, मतलब ऊपर वाले में नीचे का भाग देना है, और इसमें जो भागफल और शेषफल आता है वो हमें ज्ञात करना है। भाग देना आएगा, सिद्ध भाग देना आएगा, बताओ। जगह नहीं आवे कमेंट कर दो, आपा बताऊंगा, अपना वही काम है। ठीक है, तो अब देखो आप बहुपद ने बहुपद भाग किए दिया, चेक करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो कोई काम करेगा नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई साइड में लिख दिया, फिर ओ लगा दिया नहीं, इनके मान लो लिखांगे एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स माइनस का 3। ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या है, दोनों बहुपद है, ये पी एक्स है, ये जी एक्स है। पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है और जो शेषफल प्राप्त हो और भागफल प्राप्त हो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद है, देखो पहला पद कितना है, इसमें पहला पद है एक्स की घात 3 और इसमें पहला पद है एक्स स्क्वायर। इसके पहले पद में अंदर वाले के बाहर वाले के पहले पद का भाग देना है। सीधी भाषा में देखो, इन ऊपर लिख दो और इन नीचे लिख दो, मतलब ई में इनको भाग देना है। समझ में आई ना बात, कितनी बार भाग जा बताओ, एक्स की क्यूब में एक्स स्क्वायर को भाग कितनी बार जाए, तो वो तो सही बेटा आपने घात और पटेड हो गया, 8वीं क्लास में डेढ़ है, बिन पढ़ ले एक दिन जाके। तो देखो कितनी बार जावे, एक्स बार, जितनी बार भी भाग जावे ना विपद को, समझ मारिए, जितनी बार भी भाग जावे बिन अपन घट लिखना है, या तो ऊपर लिख दो या हट लिख दो, थारे झट्टे बड़े लगे बट लिख दो। ठीक है, कितनी बार गए एक्स बार, अब मिटाओ इन्हें। अब देखो जितनी बार भाग गए हो नहीं, मान एक्स बार भाग गए हो, तो एक करेंगे आप, एक्स ने प्रति पूरे पद को गुणा करके एक नीचे लिख देगा। जितनी बार भी ई पद में इनको भाग गए हो, समझ में ने, बित्ती बार बिना पार लिख दियो कितनी बार भाग गए हो। फिर क्या करेंगे, ई पद ने गुणा करके ई का नीचे लिख देगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देगा, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिख देगा, एक्स के नीचे एक्स लिख देगा और अचर पद के नीचे अचर पद लिख देगा। तो देखो एक्स ने एक्स स्क्वायर को गुणा करो, क्या आयो, एक्स की घात 3 आयो, चिन्ह ओ माइनस को है, ओ प्लस को है, तो क्या को आसी माइनस को, लेकिन 2 ने एक्स को कराया 2x आसी, तो 2x आपा एक्स हर पद के नीचे लिखेंगे, ना कि एक्स स्क्वायर हर पद के नीचे। समझ में आ गई ने, माने के रूप हूँ। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, आगे चिन्ह चेंज करेंगे, ओ माइनस है ओ प्लस है, तो क्या को माइनस को 2x आएगा ने। अब अपन क्या करेंगे, इन घटावांगा यूं, ई पूरे पद मुँह ई पद ने घटावांगा, इसलिए घटावा जो चिन्ह चेंज हो जाए ना, माइनस को लगावा, हाँ माइनस को लगावा तो मतलब कोष्टक के अंदर सारा कुछ चिन्ह क्या है चेंज हो जाए। तो देखो इनको प्लस को चिन्ह हो सी, तो ओ तो जिसी माइनस को, ओ माइनस को है तो क्या को जिसी प्लस को, क्या को जिसी प्लस को। अब देखो ओ तो है प्लस को, ओ है माइनस को, ए तो आपसरी में कट गया, अरे के बच गयो माइनस का 3x स्क्वायर, के बच गयो माइनस का 3x स्क्वायर, ओ प्लस को है यो भी प्लस को है, 5 और 2 कितना हो गया प्लस का 7x, बच गयो के माइनस का 3, के बच गयो माइनस का 3। अब देखो और भाग जाएंगे, 8 एक्स स्क्वायर है 8 एक्स स्क्वायर है, मतलब एक कर भाग और जा सके। अब भाग कब तक जा सके, इनकी घात है ना यूं जितना बड्डी हो ना तब तक भाग जा सके, अगर आ घात छोटी हो जाए यूं फिर भाग कौन देना। ठीक है, तो देखो अभी तो घात बराबर है तो मतलब भाग जा सके, कितनी बार जा सके बताओ, ओ माइनस को 3 है, एक्स स्क्वायर तो बराबर है, ज्यादा पद कौन सा आ रहा है माइनस को 3, तो आप माइनस को 3 को भाग दे दिया, ओ पद है अर्जिशी एक्स स्क्वायर है कर्जिशी। समझ गया नहीं। अब देखो अब क्या करेंगे, ओ माइनस को 3 बार भाग देना अपन, तो इन माइनस के 3 को गुणा कर दो,
पहले देखो माइनस को प्लस को, तो माइनस का 3x स्क्वायर, ओ माइनस को तो क्या दिसी माइनस 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 क्या होगा प्लस, 3 ने 2 गुणा किया 6 घट लिखोगा अचर पद का नीचे, क्या का नीचे अचर पद का नीचे क्या कह रहा है माइनस माइनस प्लस का। अब फिर से घटाओगा तो ओ चिन्ह प्लस को ओ माइनस को, ए तो कट जीसी दोनों, और देखो माइनस को है ओ प्लस को है, ओ कट जीसी बच गयो के 7x बच गयो एक, तो ओ माइनस को माइनस का कितना हो गया 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9। तो देखो ओ तो आ गया इनको शेष फल, नहीं ओ तो आ गया इनको शेष फल, ठीक है, और ओ आ गया इनको भागफल। समझ में आई ना बात, अहियाँ याद करना है प्रत्येक पद ने, प्रत्येक क्वेश्चन ने इस हिसाब याद करना है, ठीक है नहीं। अब देखो अब थाने मैं बताऊं ओ पार्ट कहीं में क्या करना है, वो ही काम कौन सो काम है का gx नेट लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x और भाग देना है, क्या हम देना है x की घात 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 देख लो सही तो लिखे दो, x की घात 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 को भाग देने में। अब एक बात ध्यान दियो कि आप सीक्वेंस में कौन लिखियो, मानक रूप में कौन लिखियो, मानक रूप क्यों सी का x पहले आओगो और एक बाद में आओगो, तो माइनस को x प्लस को 1 प्लस को 1 बाद में लिख दियो, माइनस को x पहले लिख दियो, ठीक है। अब करा आप भाग देना। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पद को देखते हैं, ये कितना है x की घात 4, ये कितना है x स्क्वायर, x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग देना है। ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे देख लिया करो कि x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग देना है, तो क्या आएगा 2 घात कैंसिल होगी, बहुपद घात और घातांक का वीडियो देख रहे कक्षा 8 वगैरह रखे देख लियो पल्ला पड़ जाओ, ठीक है। तो अब देखो x स्क्वायर बार भाग जाता है तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे, कहाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे गुणा करके इसके नीचे लिखना है, और एक्स स्क्वायर के पद के नीचे एक्स स्क्वायर का लिखना है, 4 के नीचे 4 का लिखना है, 3 के नीचे 3 का लिखना है। तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, एक्स की घात कितनी होगी 4, फिर माइनस ये प्लस माइनस, इसको एक बार यहाँ रख दो, इसको एक बार कहाँ रखोगे बताओ, 3 घात का पद ही नहीं है हमारे पास, यहीं रख दो स्लो, माइनस का एक्स और एक्स की घात कितनी होगी 3 होगी ना, ये तो x की घात 1 है, 2 ये है 3 और चिन्ह माइनस का है तो माइनस की हो गई। अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का 1 है, तो इसको क्या करेंगे हम प्लस 1x स्क्वायर लिख दो या सीधो x स्क्वायर लिख दो, समझ में आई की बात है। 3 और ने एक बार अपन आकर लिखियो क्योंकि अपने 3 x की घात 3 को कोई पद को नहीं कौन ने ये वास्ता आप अभी अलग लिख दियो। अब देखो इन्हें यूं गुणा करो ओ आयो, इन्हें यूं गुणा करो ओ आयो, इन्हें यूं गुणा करो ओ आयो, ओ आयो आ गयो नो। अब देखो अब क्या करा अपन घटाशा ओ माइनस ओ प्लस हो गयो, ओ तो यूं कैंसिल हो गयो, ओ माइनस और ओ माइनस से जुड़ जी सी ओ पड़े प्लस को, तो ओ तो एक्स की घात 3 क्योंकि बड़ी घात 3 है तो इन पहले लिख दियो एक्स की घात 3, फिर माइनस दोनों जुड़ जी सी, माइनस का कितना हो जी सी 3 तो है 1 है वो 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, प्लस का 4x प्लस का 5। अब देखो यहाँ तो x स्क्वायर है, यहाँ x की घात 3 है, तो कितनी बार भाग जाएगा, वो तो कुछ ऐसा नहीं बेरू है, x की घात 3 में x स्क्वायर को भाग दे कितनी बार जा 1x बार है ना, 1x बार। तो अब क्या करेंगे 1x को हमने क्या करा यहाँ लिख दिया, अब इसको इससे गुणा करना है, इसके नीचे लिखना है, तो लिखो x को x से गुणा किया x की क्यूब माइनस x को x से गुणा किया x स्क्वायर, फिर प्लस 1 को x से गुणा किया x, देखो चिन्ह चेंज करो, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ ना पूछ लियो कुछ चिन्ह चेंज क्या करा थाने कहो नहीं घटावा घटावा जदे आप यहाँ घटावा 15 मुँह 5 घटा लिया, 8 माइनस को चिन्ह लगावा, अब 1 का नहीं हुआ तो आप 1 का माइनस को चिन्ह लगा दें, पर अगर पूरी हुआ जदे चिन्ह बदलना पड़ा है,
पहली भी माइनस हुआ तो प्लस करना पड़ा है और प्लस हुआ ने माइनस करना पड़ा है। ये वास्ते आप चिन्ह का बदल दें प्रत्येक चिन्ह बदलने को मतलब एक ही है कि आप इन्हें घटा रहे हैं। ठीक है, देखो आगे। अब देखो ई से ओ कट गयो की गुण बच्चों, यो प्लस को है ओ माइनस को है तो घट जाएगा के बच्चे को माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का देखो प्लस का 4x है माइनस को 1x है तो के बच गयो प्लस का 3x और प्लस का 5 है तो 5 पड़े है। अब देखो घात तो बराबर है नहीं, बराबर घात हो तब तक तो आप एक बार भाग और देश का, हाँ घात छोटी हो जरूर भाग कौन देश का। तो एक बार और देखो क्या को देश का एक्स स्क्वायर दोनों पद बराबर है लेकिन वो आगे एक माइनस को 3 और है ना तो आप माइनस का 3 को भाग दे दियो। ठीक है, अब देखो माइनस का 3 ने प्रत्येक पद गुणा करो, माइनस का 3x स्क्वायर ओ माइनस प्लस का 3x माइनस प्लस माइनस का कितना 3। ठीक है, अब देखो चिन्ह चेंज घटाओगा प्लस माइनस प्लस ओ कट गयो ओ भी कट गयो बच गयो के प्लस प्लस का 8, ये प्लस का 3 है ये प्लस का 5 है के बच गया 8। तो आपने उत्तर क्या आ गयो वो तो आ गयो भागफल। क्या आ गयो भागफल ओ आ गयो आपने कने शेष फल। कौन सा फल है बच्चेड़ियो फल शेष फल बिन तो क्या। ठीक है, तो आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हो गयो। अब देखा आप पार्ट नंबर 3। हाँ तो यो देखो आपने पार्ट नंबर 3 इस सवाल को आखिरी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे px में gx को भाग देंगे तो gx ने इस साइड में लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर को पहले लिखना है तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 भाग देना है क्या हम भाग देना है x की घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6 x की घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6 भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अठा माइनस है अठा प्लस है चिन्ह क्या को आओगे माइनस को। ठीक है, दोनों का बराबर चिन्ह हो अड़ी प्लस को है अड़ी प्लस को तो प्लस को आओगे दोनों का उल्टा उल्टा चिन्ह जज दे माइनस को ले लियो थे बिना देखे बिना सोचे बिना समझे। ठीक है, ध्यान ही कौन देना। ठीक है, याद रखोगा। तो देखो माइनस को चिन्ह ले लियो अठे घात 4 है अठे 2 है तो अठे कितनी 80 2 ही 80 ने 4 में 2 को भाग कितनी हो गयो 2 पर गयो या 4 में 2 घटा दियो भाग देने का मतलब ये है कि ई घात में आ घात घटा दियो कितनी बार घटे। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे ये पूरे पद ने ये पद गुणा करो अरे के नीचे लिख दो तो माइनस और माइनस क्या गयो प्लस एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर गुणा करियो एक्स की घात 4 ओ प्लस ओ माइनस क्या गयो माइनस 2x की घात 2x की घात 2। ठीक है, अब क्या करो घटाओ ओ माइनस ओ प्लस ओ तो कट गयो बच गयो के 2x स्क्वायर बच गयो माइनस का 5x बच गया प्लस का 6 बच गया। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर है लेकिन थाने में कहो इनको चिन्ह अलग अलग है तो ठस के करेंगे आप माइनस को चिन्ह लगा देंगे। फिर देखो घात दोनों के बराबर है लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो आप 2 भी अट्ठा उतार देंगे। अब ये माइनस का 2 ने ये पूरा पद गुणा करना है तो ओ माइनस प्लस 2x स्क्वायर ए 2 प्लस का ए 2 माइनस का तो क्या कहा गया है माइनस का 4 क्या कहा गया माइनस का 4। फिर से घटाओ देखो घटाओगा ओ माइनस ओ प्लस ये कट गया आपस में बच गयो कि माइनस का 5x प्लस का 10 ये तो बच गया शेष फल और यो बच गयो भागफल। क्या बच गयो भागफल। तो इनको भागफल तो आ गयो एक्स स्क्वायर माइनस का तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और शेष फल आ गयो माइनस का 5x प्लस का 10 किसका 10 प्लस का 10। अब मैं लिख रहा हूं तो देखो हाँ ये देखो पार्ट नंबर पहला सवाल नंबर दूसरे का सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख के पढ़ो आप कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। हमको पता कैसे चलेगा कि गुणनखंड है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले बहुपद में दूसरे बहुपद में भाग देंगे पहले बहुपद का। क्या करेंगे पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में एक भाग देंगे। अगर हमारा शेषफल शून्य आ गया तब तो ये गुणनखंड है और शेषफल शून्य नहीं आया तब ये गुणनखंड नहीं है। तो आओ भाग दे के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे वही काम 2t4 प्लस 3
3 माइनस 2t माइनस नोटी है और माइनस का 12 भाग देना है कितना को टी स्क्वायर माइनस 3 को, टी स्क्वायर माइनस को 3 को। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस पद को एक्स्ट्रा क्या है, एक तो 2 एक्स्ट्रा है फिर क्या है टी की घात यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो टी की घात कितनी लिखनी है 2। ठीक है, क्या करना है इस पूरे पद में पहले पद का भाग दे दो, जो भी आएगा उसको ऊपर लिख दो, उसके बाद जो भी आएगा उसको पूरे पद से गुणा करके इसके नीचे लिख दो। तो देखो इसको इससे गुणा किया 2t की घात 4, 2t की घात 4, ये माइनस और ये प्लस क्या आएगा माइनस आएगा, लेकिन इसकी घात 3 है 2 है तो हम 2 घात वाले के नीचे लिख दें। 3 को 2 से गुणा किया माइनस का 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है घटाना है, घटाओ ये माइनस ये प्लस, बच गया क्या एक तो ये बच गया, देखो ये तो कैंसिल हो गया माइनस प्लस, ये बच गया 3t की घात 3, ये प्लस का 6 माइनस का 2 है तो प्लस का कितना बच गया 4t स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 6 माइनस का 2 है, फिर देखो नोटी माइनस का नोटी और प्लस का 12। अब भाग किसका देना है, देखो एक तो 3 एक्स्ट्रा आ गए प्लस का है ना, तो प्लस का दे दो 3, घात इसकी 3 है इसकी 2 है तो कितनी घात से 1 घात से, क्यों देखो 3 घात में 2 घात का भाग दोगे तो 1 घात बचेगा ना, वो 1 घात हमने यहाँ लिख दी। अब इस पद को इससे गुणा करो 3t स्क्वायर, 3t की घात 3 1 ही 2 ये माइनस ये प्लस क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, और ये t का पता आएगा ना केवल, तो t के नीचे लिखो 3 को 3 से गुणा कियो 9t, किसका ये प्लस ये माइनस, किसका माइनस का, किसका माइनस का। अब घटाओ ये माइनस ये प्लस, ये 9t है बेटा 9t, 3 को 3 से गुणा किया है, इस 3 को इस 3 से गुणा किया, ये प्लस ये माइनस माइनस, 3 को 3 से गुणा किया t की t पड़ी है। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या ये 4t स्क्वायर माइनस का 12 यही बचा है ना। अब देखो यहाँ भी टी स्क्वायर है यहाँ भी टी स्क्वायर है, लेकिन ये 4 आगे एक्स्ट्रा है ना, इसका भाग दे सकते हैं, तो 4 का भाग दो, किसका प्लस का 4 का भाग दो। अब क्या करना है इस 4 को इससे गुणा करना है, तो 4t स्क्वायर माइनस का 12 कैसे आया, 4 को t स्क्वायर से गुणा किया तो 4t स्क्वायर माइनस 3 को 4 से गुणा किया 12। अब घटाओ ये प्लस था पहले ही तो क्या हो गया ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये इससे हो गया ये इससे हो गया, शेषफल क्या बचा है हमारे पास 0, क्या बचा है 0। इस बात को गौर देना है कि हमारे पास शेषफल क्या बचा है, हमारे पास शेषफल 0 बचा है। इसका मतलब क्या है, क्या बताओगे कि ये जो बहुपद है ये और ये दोनों बहुपद है ना, छुटकियो बहुपद बरोड़ा वो गुणनखंड है, यहाँ कह दे हो क्या कहना है, हाँ नाम जवाब पूछा तो हाँ कह दे हो, नहीं लिख दे हो कि टी स्क्वायर माइनस का 3 इतना बड़ा पद को बहुपद है, बहुपद नहीं गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। ठीक है, अब मैं लिखूं पार्ट नंबर दूसरो लिख दूं, समझ में आ रहा है करना की है। चलो दूसरो पार्ट में थोड़ा सा स्लो मोशन में बोल दूंगा तो समझदार हो। ठीक है, देखो हाँ, तो यो है अपना पार्ट नंबर, सवाल नंबर दूसरे को पार्ट नंबर तीसरो करनो की है, छोटके बहुपद को बड़े बहुपद में भाग दे के अपन पतो करनो है कि छोटके बहुपद गुणनखंड है या को नहीं, कौन सा को इंगो हिंदी में कहूँ, क्या ये बहुपद इसका गुणनखंड है पता लगाओ, या और दूसरी भाषा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है पता लगाओ। तो कैसे करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो चलो भाग करके देखते हैं, आओ 3x की घात 4 प्लस का 5x की घात 3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, इस बहुपद में भाग किसका देना है, इसका देना है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का
1, इसका भाग देना है इस बहुपद में। शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आएगा तब तो बहुपद है, क्या है, गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो देखो, हाँ अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आगे 3 है तो 3 को लिख दो, इसकी घात 4 है, इसकी 2 है, 4 में से 2 घटाए क्या बची? 2 घात बची। क्या बची? 2 घात। अब इस पूरे पद को बाहर वाले से गुणा करके इसके नीचे लिख दो। तो चलो लिखते हैं, 3x² को x² से गुणा किया तो 3x की घात 4। फिर देखो प्लस का 3x को x² से गुणा किया तो प्लस का 3 3 9 x की घात 3, 2 वो 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ 3x है, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3x²। ठीक है, अब देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बचा क्या? ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x² बच गया, सॉरी ये माइनस का 4x की घात 3 बच गया। देखो 9 में से 5 घटाए कितने बचे? 4 बचे ना। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कितने हो गए? 7 और 3 10x², 10x² प्लस का 2x और प्लस का 2 जो बाहर पड़े हैं वो ऐसे कैसे लिख दिए। अब देखो माइनस का चिन्ह है और 4 है तो माइनस का चिन्ह और 4 लिख दो। ठीक है, अब घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो एक घात इसके आगे लिख दो, लिख दी। अब माइनस के 4x को इसके पूरे से गुणा करो, इसके नीचे उतार दो। तो देखो ये प्लस वो माइनस, माइनस 4x² तो ये 1 वो x की घात 3, वो माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 4 से गुणा करो 12, x को x से गुणा करो x², ये माइनस वो प्लस, ये प्लस वो माइनस, क्या आया? माइनस, 1 को 4x से गुणा किया माइनस के 4x। अब देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, क्यों? इसको घटाना है। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 12 में से 10 गए, कितने बचे? 2x² बच गए, प्लस का 4x में से 2x जोड़ने पड़ेंगे ना, दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस के 6x और प्लस के 2, ये बचा है ना। फिर से देखो 12 में से 10 घटाए 2 बच गए, 4 और 2 6 हो गए, ये 2 के 2 बाहर पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्लस का 2 लगाओ सबसे पहले तो, उसके बाद यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है और किसी से गुणा नहीं करना है, तो प्लस के 2 को इससे गुणा करो, इसके नीचे उतार दो। तो 2 को x² से गुणा किया तो 2x², प्लस 3x को 2 से गुणा किया तो 6x, प्लस 1 को 2 से गुणा किया तो 2, इसको घटाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 0 क्या आ गया? 0 आ गया आपका शेषफल। क्या आ गया? शेषफल। तो 0 शेषफल आ गया, इसको मतलब क्या हुआ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 3। इसको आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, थोड़ा सा वीडियो को बैक लो, शुरू कर दो। देखो पार्ट नंबर 3, हाँ तो ये है हमारा पार्ट नंबर तीसरा, सवाल नंबर दूसरे का। करना क्या है? इसका इसमें भाग देना है और पता करना है ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो सबसे पहले वही काम, x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 और भाग देना है कितने का? गुरुजी भाग देना है x की घात 3 माइनस को 3x प्लस 1 को, इनको भी भाग देना नहीं। तो देखो सबसे पहले इसकी घात 3 इसकी घात 5, तो कितनी घात में दोनों पड़ेगा? 2 घातों, 2 घातों इन गुणा कर दो, x की घात 3 तो वह 2 है 5 माइनस प्लस माइनस 1 का 2 है 3 तो 3 की घात 3x² 3x की घात 3 और फिर ये प्लस प्लस 1 को x² से गुणा किया x का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो क्या ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बच गया? माइनस का x की घात 3 बच गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल और प्लस 3x प्लस का 1 ये बच गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इसकी घात 3 है, इसकी घात भी 3 है, इसका माइनस का है और इसका प्लस का है, तो क्या कर सकते हैं बताओ? -1 से गुणा कर दो भले ही। देखो करके देखो,
माइनस को इससे गुणा करोगे माइनस एक्स की घात 3, ये माइनस प्लस 3x, ठीक है, और ये प्लस ये माइनस, क्या आ गया प्लस माइनस माइनस 1। पीछे देखो x की क्यूब को 3 से गुणा किया, सॉरी x की क्यूब को -1 से गुणा किया, माइनस एक्स की क्यूब, माइनस 3x को माइनस से गुणा किया, प्लस का 3x, प्लस 1 को -1 से गुणा किया तो -1। अब अगर घटाओगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये +1 और +1 कितना हो गया 2, 2 के आ गयो ओ थांको शेषफल आ गयो, क्या आ गयो शेषफल। और शेषफल अगर 0 नहीं आवे तो वो क्या हुआ गुणनखंड को नहीं हुआ, 0 आ जाए वो गुणनखंड हुआ। तो ये क्या है, ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्या नहीं है गुणनखंड नहीं है। समझ में आई ना बात, क्या नहीं है गुणनखंड नहीं है। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3, इसमें अगर कोई गलती हो तो बता देना, और अगर मेरी स्पीड भी ज़्यादा हो तो भी बता देना। अब मैं सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ, आओ। हाँ, तो ये है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 और -2x² माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य माइनस का रूट 5/3 और प्लस का रूट 3 5/3 डेढ़ है। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि इनकी घात अधिकतम कितनी है 4, तो इनका कितना शून्य का होगा 4 शून्य के। 4 शून्य का 2 शून्य का अपन दे दिया और 2 अपन ने और ज्ञात करना है। क्या करना है और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बताओ, आ वैल्यू क्या की है आर और आ वैल्यू है एक्स की, एक्स बराबर है रूट 5/3 और ये भी एक्स बराबर है माइनस का रूट 5/3 क्या है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 मान है। अब इसको हम इस प्रकार लिख देंगे कि x माइनस रूट 5/3 बराबर 0 या x प्लस रूट 5/3 बराबर 0। ये हमारे पास 2 अलग अलग क्या आ गए, इस बहुपद के गुणनखंड आ गए। इन दोनों को हम मिला के एक गुणनखंड बना लें तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करो तो क्या आएगा, x को x से गुणा किया x² माइनस प्लस माइनस रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/3 बराबर क्या 0। ये हमारे पास एक क्या आ गया बहुपद आ गया। ठीक है, क्या आ गया बहुपद आ गया। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो x² माइनस का 3x² माइनस का 5 बराबर 0। चाहो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये बहुपद आ गया और हमें इससे क्या ज्ञात करने हैं, इसके 2 अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो इस बहुपद का हम इसमें भाग देंगे, जो भी हमारे पास आएगा उससे हम और 2 शून्य के ज्ञात कर लेंगे। तो देखो भाग दे के देखते हैं बहुपद क्या है हमारे पास बहुपद है 3x की घात 4 प्लस का 6x की घात 3 माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। इतनी है ना, 3 2 5 3 2 5। भाग देना है 3x² माइनस 5 का, 3x² माइनस 5 का भाग देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 4 है, तो कितने का देना है 2 घात का, कितने का 2 घात का। तो देखो 3x की घात 4। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो घात आएगी 3, लेकिन हमारे पास घात है 2, तो माइनस प्लस माइनस 5x², क्योंकि 3 घात का पद हमारे पास नहीं आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है ना। तो देखो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या, एक तो ये बच गया 6x की घात 3 माइनस प्लस में से माइनस वाली घट जाएगी, क्या बचेगी प्लस की 3x² माइनस की 10x माइनस की 5। फिर से देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो कितने का भाग गुणा करोगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 घात है, तो 1 घात से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको इससे गुणा करो, क्या 6x की घात 3 माइनस प्लस माइनस क्या माइनस प्लस माइनस 5 दुए 10 माइनस के 10x। ठीक है, बच गया क्या हमारे पास है और कुछ नहीं बचा। तो देखो
घटाओ, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3x² माइनस का बच गया 5, और यहाँ भी क्या है 3x² माइनस का 5, ये दोनों बराबर है ना, तो इसको 1 से गुणा करो और यहाँ पे लिख दो 3x² माइनस का 5, इसको घटाओ, ये माइनस ये प्लस, इससे घटाया क्या बचा, शेषफल क्या बचा 0, क्या बचा है शेषफल 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक गुणनखंड है। पहली बात तो ये हो गई गुणनखंड है। दूसरी बात, इस समीकरण से अब हमें 2 गुणनखंड और ज्ञात करना है। मैं इस वाले को मिटा रहा हूं। हाँ अब देखो, ये हमारे पास एक नया बहुपद आ गया, क्या x² प्लस का 2x प्लस का 1। इसके हमें क्या करना है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर लिखेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। क्या टुकड़े होंगे बताओ, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ x कॉमन x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ x प्लस 1 और यहाँ भी x प्लस 1 बराबर 0। शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, प्रश्नावली नंबर 1 में बताया ने, इसी का जो पार्ट बहुपद का पहला पार्ट था परिचय उसमें बताया हुआ है। तो देखो यहाँ क्या आ गया, x बराबर x प्लस 1 बराबर 0 और ये भी x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर -1, यहाँ से भी x बराबर -1। इसका मतलब ये हुआ कि दो तो हमारे पास बहुपद वो शून्य दिए हुए थे, क्या क्या, एक तो √5/3 और एक माइनस का √5/3। दो तो हमारे पास दिए थे, दो हमें और प्राप्त हो गए, क्या -1 और -1। इसके टोटल 4 शून्य होते हैं क्योंकि इसकी घात कितनी है 4, और चारों शून्य हमने प्राप्त कर लिए हैं। क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। आप इसको देखो, फिर मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देख लिया किस प्रकार ज्ञात करने। अगर आपको कोई भी शून्य दिए हुए हो तो पीछे की तरह हमने एक समीकरण बनाई, यानी कि नया बहुपद बनाया, उस बहुपद का इस बहुपद में भाग दिया और जिससे जो नया बहुपद प्राप्त हुआ इसके हमने टुकड़े करके 2 नए शून्य के प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब मैं सवाल नंबर 4 लिख रहा हूं, तब तक आप ध्यान दो। 1 2 3। हाँ तो ये देखो सवाल नंबर 4 जिसमें px दे रखा है, qx दे रखा है, rx दे रखा है, gx ज्ञात करना है। क्या करना है, gx ज्ञात करना है। हमें बहुपद दे रखा है, ये क्या बहुपद है, थोड़ा सा ध्यान नहीं हो रहा है ना, यहाँ लिख दो कि px बराबर दे रखा है x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2। ये हमें बहुपद दे रखा है। हमारे पास भागफल दे रखा है x - 2, शेषफल दे रखा है -2x प्लस का 4, और हमें ये ज्ञात करना है कि इसका gx यानी कि भाजक क्या है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, भाजक क्या है, भाजक ही पूछ रखा है ना, भाग देने पर फलानी फलानी फलानी, तो इसका gx क्या है, सीधी सी बात है gx पूछ रखा है। तो देखो एक सूत्र होता है क्या कि px बराबर gx गुणा rx, gx गुणा qx प्लस का rx। ठीक है, ये एक समीकरण होती है। तो मैं इसी समीकरण में इसके मान रख के हमें gx का क्या करना है, gx का मान ज्ञात करना है। किसका, gx का। ठीक है, gq अलग अलग है, ध्यान रखना, px qx rx gx। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, gx का मान रखा हुआ है तो यहीं रख दें, यहां रखें या यहां रखें। यहां देखो px बराबर हमारे पास है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 बराबर pq। देखो g हमारे पास है नहीं, लेकिन q का मान है x - 2, x - 2 तो रख दिया और gx को gx का gx ही छोड़ दिया। ठीक है, प्लस rx का मान कितना है, माइनस का 2 x माइनस का 2x प्लस का 4, ये हमारे पास rx का मान। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों पद हैं इसको इस साइड में खिसका देंगे क्योंकि हमें तो gx का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो इन दोनों पदों को इस साइड में खिसका देंगे। क्या करेंगे, तो देखो x की घात 3 माइनस के 3x² प्लस का x प्लस का 2, ये जो माइनस के 2x है इधर आके हो गया प्लस के 2x, ये जो प्लस का 4 है इधर आके हो गया माइनस का 4, और इधर यही बचा हुआ है x - 2 और
जी एक्स। ठीक है, अब देखो 2x ये 1x ये किसका हो गया, माइनस सॉरी 3x हो गया ना, तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, 2 ये 1 ये प्लस के 3x, 2 प्लस का 4 माइनस का तो माइनस के 2 बराबर x माइनस 2 जी एक्स। ठीक है, हमें जी एक्स का मान ज्ञात करना है। यहां देखो इस जी एक्स को मैं यहां लिख दूं जी एक्स। अब यहां एक बात देखने वाली है, ये जो गुणा में पता है ना, ये क्या आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो हम इसको सीधा ही लिख दें कि x माइनस 2 का भाग देना है किसमें, इसमें, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, इसमें इसका क्या करना है, भाग देना है। दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा सा इस साइड में खिसका दूंगा मैं, देखो क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, इसमें भाग देना है किसका, x माइनस 2 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो क्या आ गया, x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, बचा क्या, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का x स्क्वायर बच गया। ठीक है, क्या बच गया, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, वैसे के वैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ केवल x है, तो क्या हो गया, माइनस का x से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x से x किया x स्क्वायर, ये माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब घटाओ, ये माइनस ये प्लस, अब इसको क्या करेंगे, घटाना है। देखो 3x प्लस के 2x माइनस के, तो x का प्लस बच गया, माइनस का 2 जो है वो 2 माइनस का पड़ा है। ठीक है, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, तो किससे गुणा करेंगे, प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। इसको अगर आप घटाओगे तो हमारे पास शेषफल क्या बच गया, 0। क्या बच गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भाग पूरा पूरा गया है। ठीक है, तो हमारे पास जी का जो मान है वो ये है, जी का मान क्या है, जी एक्स का मान आया ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, यानी कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ये हमारा सवाल नंबर 4 जो था वो पूरा हो गया है। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 की बारी है, तो सवाल नंबर 4 आप एक बार देख लो। देख लिया, आज के लिए इतना ही। सवाल नंबर 5 है, 5 तो आपको खुद को सोच समझ के करना पड़ेगा ना, अगर नहीं समझोगे तो क्या फायदा, ये तो मैं ही बता दूंगा, किताब में ही दिया हुआ है, आप अदर भी बुकों में देखते हो, टीचर ने अगर आप गौर से समझ लिया तो उसको आप चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं आज के लिए इतना ही करवाता हूं, कल हम 3.1 के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।